वो आप लोग सोचिए ऐसा। हम तो यही मानते हैं कि वो आएंगी, ज्वाइन करेंगे। जी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि एज़ अ वुमन आई वुड नॉट वांट टू से कि आई वुड नॉट वांट टू फ़ील इफ मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो डेफ़िनेटली ये चीज़ से थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ हमें डील करना चाहिए और हर औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो अ, किसी भी बैकग्राउंड से आती हो। हम लोग तो भाई अफवाहों पर कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमको उम्मीद है वो ज़रूर ज्वाइन करें। कोई भी सरकारी अधिकारी, मंत्री, सचिव नियम से अलग होकर किसी को बुलाकर कि हम आपको इस पद पर बैठा देंगे। पटना में आज पूरे दिन नुसरत परवीन का इंतज़ार होता रहा कि डॉक्टर नुसरत परवीन आएंगी और ज्वाइन करेंगी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने नकाब खींचा था और उसके बाद से बवाल बढ़ गया। आज पूरे दिन जहां इंतज़ार होता रहा तो दूसरी तरफ सियासत भी उबाल पर रही। इरफान अंसारी का बयान फिर से आया है और कहा है उन्होंने कि वो अपनी बात पर कायम है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि ये छेड़खानी का मामला बनता है और साथ ही साथ उन्होंने गिरिराज सिंह को भी लपेटा है। और इधर दूसरी तरफ सरयू राय जो झारखंड के सीनियर लीडर हैं उन्होंने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है कि इस पर केवल सियासत कर रहे हैं और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ और भी कई सारे बयान आए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आज पूरे दिन इंतज़ार होता रहा कि नुसरत परवीन आएंगी और नौकरी ज्वाइन करेंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। दरअसल पटना के सिविल सर्जन कार्यालय में सिविल सर्जन अविनाश सिंह इंतज़ार करते रहे और पटना में उन्हें नौकरी मिली है। दरअसल नियुक्ति पत्र दिया गया था और इसी दौरान ये सब कुछ हुआ था। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने नकाब खींचा था और उसके बाद से बवाल बढ़ गया था। वीडियो वायरल हो गया था, तस्वीरें वायरल हुई थी और उसके बाद बवाल हुआ था। तो नुसरत परवीन नहीं आई। नुसरत परवीन के बारे में खबरें आई कि वो चली गई हैं बिहार छोड़कर, कोलकाता चली गई हैं, उनका मायका है वहाँ गई हैं, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगी। इस तरह की खबरें आने लगी, लेकिन कल से अचानक खबरें तैर रही थी कि नुसरत परवीन अब ज्वाइन करेंगी, आ रही हैं बिहार, पटना आएंगी और पटना में वो ज्वाइन करेंगी। लेकिन आज इंतज़ार होता रहा। आज की जो तारीख थी वो कहा गया था कि आज ज्वाइन करेंगी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो सबसे पहले आपको सिविल सर्जन का वो बयान सुनवा देते हैं जो पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद चले गए, लेकिन नुसरत परवीन नहीं आई। तो सिविल सर्जन अविनाश सिंह क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं। नहीं, तो हमारे ड्यूटी का हिस्सा है, इंतज़ार क्या है, लेकिन नहीं हो पाई ज्वाइनिंग आज। क्या लगता है? मुख्य बात ये वो करेंगे ज्वाइन, हमारा तो उम्मीद पूरा है वो आएंगी, ज्वाइन करेंगी। क्योंकि अफवाहों का बाजार काफी गर्म है कई जगह से। हम लोग तो भाई अफवाहों पर कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमको उम्मीद है वो ज़रूर ज्वाइन करें। आज आखिरी तिथि थी सर। हाँ, तो डेट बढ़ सकता है, हमने तो कहा आपको कि डेट बढ़ सकता है। ऐसा पहले भी होता रहा है, डेट बढ़ता है, मौका दिया जाता है, क्योंकि अब तो मैंने कहा 12 डॉक्टर हो रहे हैं, ऐसे थोड़े है कि एक व्यक्ति के लिए बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो सभी 12 डॉक्टर को और चिकित्सक को लाभ हो। आज कितने लोगों को ज्वाइन करना था, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने शेष रहे? 63 ने ज्वाइन कर लिया है, 12 और बाकी है। क्या लगता है आपको? लगेगा क्या, ज्वाइन करेंगे लोग। मीडिया का दबाव से कहीं भाग तो नहीं रही? वो आप लोग सोचिए ऐसा। हम तो यही मानते हैं कि वो आएंगी, ज्वाइन करेंगे। तो सुना आपने कि सिविल सर्जन अविनाश सिंह ने बताया कि उन्होंने ज्वाइन आज नहीं किया है। अभी 12 लोग बचे हुए हैं और तारीख बढ़ेगी, तारीख भी बढ़ गई है। 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है अब उन लोगों को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो ऐसे में नुसरत परवीन अभी आएंगी तो ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि तिथि बढ़ा दी गई है। आज आखिरी तिथि बताया जा रहा था, लेकिन इस तिथि में विस्तार कर दिया गया है ज्वाइन करने की तिथि में। तो खैर ये मामला फिलहाल जो है आगे बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यूँ कहा जाए, इस पर सियासत और भी गर्म होती चली जा रही है। इरफान अंसारी जिन्होंने पोस्ट के जरिए, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नुसरत परवीन को ऑफ़र किया कि झारखंड सरकार उन्हें नौकरी देगी और 3 लाख का उन्होंने ऑफ़र दे डाला कि 3 लाख सैलरी देंगे और जो उन्हें सुरक्षा देंगे। सियासत तेज हो गई, सियासत गर्मा गई। इरफान अंसारी का बयान भी आ गया है। तो इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं, उनका बयान आपको सुनवा देते हैं। जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, सुन लीजिए उनको आप। नुसरत परवीन को 3 लाख देने का ऑफर है, क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग किस चश्मे से देख रहे हैं, किस नजर से आप लोग देख रहे हैं ये बताइए। अगर आरएसएस की नजर से देख रहे हैं, अगर भाजपा की नजर से देख रहे हैं तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर आप इंसानियत की नजर से देख रहे हैं, अगर आप मानते हैं क्राइम हुआ है, तो निश्चित तौर पर मैं जवाब दूंगा आपको। मैंने फैसला लिया है
किसी के साथ भी अगर इस तरह का अभद्र व्यवहार होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा। नॉट ओनली मुस्लिम, मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर नुसरत परवीन गरीब परिवार से आई है, एक महिला है, एक नारी है, और आपने उसको बदनाम करने का काम किया, आपने उसको छेड़ा है। आक्रोश है लोगों में, और मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा है कि मैं वैसी बच्ची अगर झारखंड आती है तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं उसको सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं, और सरकारी फ्लैट दूंगा, अच्छा वातावरण दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा, यहाँ जात पात नहीं करने देंगे, और जो इस तरह की हरकत करेगा उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये इरफान अंसारी की सोच है। वो नियम अनुकूल है सर, जो आप बताया है 3 लाख रुपया महीने, वो हाँ। नियम के अनुकूल हो सकता है तो आपकी बात है। देखिए, नियम के अनुकूल नहीं, अब आपदा आ गया तो क्या कीजिएगा आप? ये आपका आपदा है, ये बताइए आप क्या सोच रहे हैं? जिस बहन, जिस माँ को हम सम्मान देते हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ, गिरिराज सिंह की बेटी के साथ होता तो क्या करता? अभी पूरा बिहार जला देता ये आदमी। बोलिए, है जवाब इन लोगों का? ऐसा नहीं होता है। आप किस चश्मे से देखते हैं? आप बताइए, वो नारी है, वो डॉक्टर समाज में आक्रोश है, ठीक है, वो पढ़ लिख कर आई है, और आप उसको नियुक्ति पत्र देने की जगह आप उसको हिजाब आप नोच दे रहे हो। भाई बताइए, ये क्या इंसानियत को संसार करने वाली घटना नहीं है? किसी की आबरू का साथ खेल जाएगा आप लोग। चलिए, हो गया यार, कितना लोग चल रहे हैं। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है? पत्रकारों को हाँ? पत्रकारों को कब तो सुना आपने कि इरफान अंसारी कह रहे हैं, साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने छेड़ा है, और हम अब उस जो है उसकी सुरक्षा करेंगे, चाहे कोई भी समाज की बेटी हो, किसी धर्म की बेटी हो, हम उसकी सुरक्षा करेंगे, और इस तरह की जो हरकत करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तो झारखंड बुला रहे हैं कि वहाँ हम उन्हें नौकरी देंगे। और इधर उन्होंने गिरिराज सिंह को भी लपेट लिया है और कहा है कि गिरिराज सिंह की बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या करते। तो गिरिराज सिंह के बयान पर भी उन्होंने पलटवार कर दिया। दूसरी तरफ जो सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, सरयू राय झारखंड के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ये सब नौटंकी है और कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं सरयू राय, वो सुन लीजिए आप। परमन तो नहीं दे सकते हैं किसी को, इनका औकात में नहीं है। अधिक देंगे, किसी डॉक्टर को बहाल करेंगे, 30,000 रुपया तक दे सकते हो। मगर इस मामले में बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, प्याला में तूफान की तरह से कोशिश हो रही है इसको राजनीतिक स्वरूप देने का। और मुझे लगता है कि जिसके साथ ये घटना हुई है वह महिला भी इस बात को समझ गई है। उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है, जा रही हैं, और बताया है कि सारे मामलों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। तो किसी भी घटना को राजनीतिक रूप से प्रक्षेपित करना एक अलग विषय है। समाधान करने में कोई भी सरकारी अधिकारी, मंत्री, सचिव नियम से अलग होकर किसी को बुला कर कि हम आपको इस पद पर बैठा देंगे, वो करने की क्षमता नहीं रखता है। जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो तथ्य के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं। तो सुना आपने कि जेडीयू नेता सरयू राय जो हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं, झारखंड के सीनियर मोस्ट लीडर हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये सब नौटंकी है, 3 लाख रुपए देंगे नहीं, ज़बरदस्ती वाली बात कर रहे हैं, इस पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरयू राय ने जो है इरफान अंसारी के बयान पर, इरफान अंसारी के ऑफर पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। लेकिन दूसरी तरफ बिहार पहुंची, पटना में रूस सिंधु जो मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में शिरकत कर लौटी हैं, हालांकि बिहार की नहीं है लेकिन पटना पहुंची हैं, और पटना पहुंचने के बाद उनसे रूस सिंधु से पूछा गया इस नीतीश कुमार के प्रकरण के बारे में, तो उनका क्या रिएक्शन था वो सुनिए आप। इस्लाम के लिए एक मुद्दा चल रहा है, मुख्यमंत्री ने हिजाब खींच दिया है, इस पे विवाद चल रहा है। आप भी एक महिला हैं, आपका क्या स्टैंड है? जी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि एज अ वुमेन आई वुड नॉट वांट टू से कि आई वुड नॉट वांट टू फील इफ मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली ये चीज़ से थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ हमें डील करना चाहिए, और हर औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आती हो, किसी भी सिस्टम से आती हो, बट हाँ हमें रिस्पेक्ट सबको देना चाहिए। थैंक यू। तो सुना आपने कि रूस सिंधु जो हैं वो बता रही हैं कि जो किसी भी तरह का जो व्यवहार है वो संयत होना चाहिए, कोई भी लड़की इससे असहज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस व्यवहार को लेकर उन्होंने नाराज़गी जाहिर कर दी है और अपनी आपत्ति दर्ज की है कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटी हैं रूस सिंधु, हालांकि पटना पहुंची है, नागपुर की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं।
तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह से असहजता हो सकती है, चाहे कोई भी बेटी हो तो उसे असहजता हो सकती है। तो तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। इस बीच जो है इरफान अंसारी ने फिर से अपना ऑफर दोहराया है और यहाँ तक कह दिया है कि ये छेड़खानी का मामला बनता है और गिरिराज सिंह को भी लपेट लिया। तो दूसरी तरफ इरफान अंसारी को लपेट लिया जेडीयू के नेता सरयू राय ने और आज पूरे दिन इंतज़ार होता रहा नुसरत परवीन का कि वो आएंगी, ज्वाइन करेंगी नौकरी, लेकिन ऐसा हो न सका। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।